हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 10th केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफिनेशन देखते हैं। द सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन के टर्म में द सबस्टेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मींस वह सबस्टेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, वह सबस्टेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। या हाइड्रोजन के टर्म में डेफिनेशन क्या है? जो हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करता है, जिस सबस्टेंस के कारण हाइड्रोजन रिमूव होता है उसे भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिडक्स रिएक्शन नीचे लिखा गया है। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो कॉपर मेटल और वाटर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कॉपर में हो रहा है। रिडक्शन होने का कारण क्या है कि यह ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और कॉपर मेटल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस कारण से इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन ये रिमूव कर रहा है, तो यह ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में यूज होगा। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन किसने दिया? कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन किसने दिया? कॉपर ऑक्साइड। इस कारण से कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। डिफिनेशन देखते हैं। द सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। या ऑक्सीजन के टर्म में द सबस्टेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका अर्थ है कि वह सबस्टेंस जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन को देता है या ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करता है, वह सबस्टेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर रहा है। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर रहा है, क्योंकि यह रिडक्शन के लिए इसने ही क्या किया था, इसमें से ही यह रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन को दिया। इट मींस जिस सबस्टेंस का रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिडक्स रिएक्शन, इसमें कॉपर ऑक्साइड वह सबस्टेंस है जिसका रिडक्शन हो रहा है। यानी रिडक्शन किस सबस्टेंस का हो रहा है? तो सबस्टेंस दैट इज रिड्यूस्ड इज कॉपर ऑक्साइड। और सबस्टेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी वह सबस्टेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड। किस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिस सबस्टेंस का रिडक्शन होता है। जिस सबस्टेंस का रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कारण क्या है कि वह ऑक्सीजन को देगा। इट मींस यह ऑक्सीजन या तो रिमूव करेगा या तो हाइड्रोजन ऐड करेगा। तो यह ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो यानी जो ऑक्सीजन देता है रिडक्शन के लिए, उसे हम ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होगा, जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है और जिस सबस्टेंस का रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कॉपर ऑक्साइड। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन को अपने आप से रिमूव करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव होता है और सल्फर का फॉर्मेशन होता है। तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो यानी कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट इसका कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस्ड हुआ? द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, क्लोरीन। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो क्लोरीन, यानी जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यह रिड्यूसिंग एजेंट और यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ। इसमें दो है, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम लोग कोरोजन की बात करते हैं। तो कोरोजन is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemicals on their surface. It means corrosion एक प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स की लेयर डिकम्पोज होती है, यानी मेटल्स पतली होती हैं। किस कारण से? उनके पतला होने के कारण क्या, डिकम्पोज होने के कारण क्या है? एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। उनके सरफेस पर, जब मेटल के सरफेस पर एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स किन्हीं चीज का इफेक्ट पड़ता है तो इन इफेक्ट्स के कारण उसमें ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन होने के कारण उस पर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कोरोजन। और सबसे मेन प्रॉब्लम कोरोजन का आयरन में है। आयरन के कोरोजन को हम लोग रस्ट बोलते हैं, जंग जिसे कहते हैं। तो आयरन जब मॉइस्चर पाता है तो मॉइस्चर पाकर क्या करता है? Fe2O3 XH2O का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं। रस्ट का फार्मूला क्या है? Fe2O3 XH2। यह रस्ट का फार्मूला है। तो यह एक ब्राउन कलर का पाउडर है जो कि आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और उसको कमजोर करता है। तो यह एक स्लो प्रोसेस है जो क्या करता है? एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स के कारण मेटल्स को धीरे धीरे क्या करता है? इटेन अप, यानी उसको डिकम्पोज करता है। यह सभी मेटल्स में होता है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम आयरन में है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कई प्रोसेस है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। तो अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, the condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। यानी कि फैट एंड ऑयल कंटेनिंग जो भी फूड्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन होने के कारण उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग वेफर्स के पैकेट्स को देखे होंगे जिनमें एयर फिल्ड नहीं होता है, किसी कारण उनमें से एयर बाहर निकल जाते हैं। तो जब उन वेफर्स के पैकेट्स को आप खोलेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो चुके होते हैं। तो जिसके कारण उनका स्मेल और टेस्ट थोड़ा हमको अजीब समझ में आता है। ऐसा कारण क्या है अजीब होने का? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन, और जिस कारण से उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, यानी उन वेफर्स कोई रेंसिडिटी हो चुकी है। इस कंडीशन को हम लोग फूड का, जब यह कंडीशन आ जाता है किसी भी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स का, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी की बात करते हैं। तो प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। ऐसा नहीं है कि इन प्रोसेस को यूज करने के बाद या इन प्रोसेस को इफेक्ट में लाने के बाद हमारा फूड रेंसिडिटी कगार पर नहीं आएगा। रेंसिडिटी होगा लेकिन उसकी ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। इट मीन्स जो एक सप्ताह में खराब होना है अब 15 दिन में खराब होगा, 1 महीने में खराब होगा, यानी कि ड्यूरेशन उसकी बढ़ जाएगी। उसको हम बचाव कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या क्या है? रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। ऐसे फूड जिनमें फैट एंड ऑयल्स हैं, जिनकी रेंसिडिटी होने की प्रॉब्लम है, उनमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें। जैसे आप लोग घरों में देखे होंगे पिकल्स को ऑयल में कंटेन करके रखा जाता है, उनमें ऑयल एकदम सरफेस तक भर दिया जाता है। वो पिकल्स के लिए ऑयल्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, जिसके कारण ऑक्सीजन नीचे तक नहीं जा पाता है और वह सुरक्षित रहते हैं।
सेकेंड, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। दूसरा प्रोसेस क्या है कि वह फूड्स जो रेंसिडिटी होने कगार पर है, जैसे फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड है जिनकी रेंसिडिटी हो सकती है, उनको हम नाइट्रोजन गैस उनमें फिल कर दें। इट मीन्स उन फूड्स को हम लोग नाइट्रोजन गैस में प्रिजर्व करके रखें। थर्ड है बाय प्रिजर्विंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी ऐसे कंटेनर में रखें जिनमें एयर टाइट कंटेनर हो, एयर ना पहुंच सके, एयर नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इट मीन्स हमें उनको ऑक्सीडेशन से बचाना है। तो यह सब प्रिवेंशन है रेंसिडिटी की। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।